आप मेरे प्राण को मांगती तो एक बार मैं दे देता, आप और कुछ मांगती तो मैं दे देता। आपने कहा कि राज तिलक भरत का हो, वो सहज में करवा देता, लेकिन आपने ये क्यों कह दिया कि 14 वर्ष का वनवास मिले राम को। मेरे राम तो मेरे प्राण समान है, मेरे प्राण है, और 14 वर्ष का वनवास, दर दर जंगल में भटकेंगे वो, वहां कुछ उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, कैसे रहेंगे। और यही सब सोचकर इतना विचलित है, इतना परेशान है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और दर्शन करिए, मैया ने तो मांग लिया अपने वरदानों को, वरदान मांगकर मैया गई हैं। और जैसे ही राघव सरकार को यह पता चला है कि कल राज तिलक नहीं होने वाला है और राज तिलक भरत का होगा और आपको 14 वर्ष के लिए वन जाना है, मेरे राघव सरकार तो आनंद में आ गए और तुरंत ही धन्यवाद किया कि मेरा कार्य तो हो गया। अब यहां दर्शन करिए, प्रभु ने इतनी सहजता से, इतनी सरलता से सब बातों को सुना और मन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, एकदम आनंद में है कि जो मैं चाहता था वो तो हो गया। और प्रातः काल हुआ है, और उसी प्रातः काल में मैया के पास जाते हैं और मैया के पास जाकर बैठे हैं, सहज ही सभी बातों को बता रहे हैं। कैकेयी मैया से वार्ता कर रहे हैं, सब बातों को बता रहे हैं, जो जो हुआ है सब बता रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, इतने सरल है मेरे राघव सरकार, इतनी सहजता से बता रहे हैं कि मैया बहुत सही है कि मैं जा रहा हूं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माता बचन अनुरागी। दुर्लभ है ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करे। चरणों में अनुराग तो हर कोई कर लेता है। प्रातः काल हुआ, कहीं जा रहे हैं, माता पिता के चरणों को स्पर्श कर लिया। शाम को लौट कर आ रहे हैं, सोने से पहले माता पिता के चरणों को स्पर्श कर लिया। ये तो हो गया चरणों में अनुराग। लेकिन इस संसार में, इस विश्व में दुर्लभ है ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करे। वचनों में प्रेम का अर्थ क्या है? कि जो माता पिता ने कह दिया, जो माता पिता की आज्ञा है, उन सभी बातों को अक्षरशः पालन करना। जो शब्द निकले हो, जो वाक्य कहा हो, जो वचन बोले गए हो, उनका सहज पालन करना, वो है वचन में अनुराग। और इस कली काल में ऐसे पुत्र भी दुर्लभ हैं। यहां राम जी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करें। मर्यादा है कि वचन में प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि जब पिताजी घर में हो तो हम जाकर एक अलग कोने में बैठ जाएं, या तो कहें कुछ कार्य कर रहे हो, या तो कहें बुक लेकर बैठ जाएं या पढ़ने लग जाएं, और जैसे ही पिताजी द्वार के बाहर जाएं, अपने कार्य में जाएं, तुरंत सब छोड़कर, अपने पुस्तक को, अपने बुक को छोड़कर तुरंत फुल वॉल्यूम में टीवी चलाना, फुल वॉल्यूम में साउंड सिस्टम चलाना। ये कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो ये है, अनुराग तो ये है कि यदि जो स्थिति, जैसे आप पिताजी घर में हैं, जिस हिसाब से आप रहते हैं, वही पालन, वही अनुसरण, वही अनुराग, वही प्रेम आप पिताजी के घर के बाहर जाने पर भी रखें। ये है वचन में अनुराग। लेकिन आज तो क्या स्थिति है, जब तक माता पिता घर में हैं तब तक तो ठीक है। यदि पिताजी कहीं कार्य से बाहर गए हैं या अपने बिजनेस को लेकर गए हैं, तो आज की युवा पीढ़ी इतना उतापत मचाती है, इतना उतापात मचाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। साउंड सिस्टम को बजाएंगे, फुल वॉल्यूम करेंगे, नहीं बन पड़ेगा तो बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। अब गांव के विषयों में तो नहीं है, लेकिन शहरों में क्या होता है, जगह जगह चाय की ठेली बने हुए हैं। और ये सूरत का तो नियम है कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो बस अपने दोस्तों को फोन करके बोलेंगे वहां आना चाय पीने के लिए। और चाय के साथ वो क्या फूंकते हैं, जो धुआं उड़ाते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो ये स्थिति है कि लोग आज
चरण में अनुराग के साथ तो ठीक है, लेकिन वचन में अनुराग कर पाना सबसे कठिनाई का कार्य है। वचन में अनुराग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने अपने घर का जो माहौल है वो बनाया ही नहीं। आपने अपने बच्चों को शास्त्र ज्ञान दिया ही नहीं। आप अपने बच्चों को कभी सत्संग में ले ही नहीं गए। आप अपने बच्चों को कभी भजन सुनाया ही नहीं। आपने अपने बच्चों को कभी कथा को सुनाया ही नहीं। और कल्पना हम क्या करते हैं? उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि मेरा बेटा तो ये करेगा और उसके बाद ऐसा होगा। सपनों का महल बनाकर हम बैठे हैं कि मेरा लड़का तो ये करेगा, ये सब करेगा, वो करेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। और जब नहीं होता है तो एक कोने में जाके रोएंगे कि फलाने का लड़का तो ऐसा ऐसा कर लिया और मेरा ही बच्चा नहीं किया। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी माता पिता से, इस भ्रम से दूर रहें और आप अपने घर में अपने बच्चों को ये ताना ना मारें कि फलाने का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते। इस चीज से बचा जाए। जिसके भाग्य में जो होगा वो अवश्य मिलेगा। किसी को ताने मारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे तो ऐसे हैं, उनके बच्चे तो ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब बच्चों के सामने किसी दूसरे बच्चे की यदि कल्पना करने लगते हैं माता पिता, तो वो बच्चा वहीं टूट जाता है। क्या मेरे माता पिता को मेरे पर विश्वास नहीं? जब देखो तब मेरे माता पिता दूसरों की बात को लेकर हमें ताना मारते हैं। यही स्थिति तो होती है। तो आप ऐसा कोई कृत्य मत करिए। जिसके भाग्य में जो है वो अवश्य मिलेगा। और यदि आप कल्पना करके बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उम्मीद टूटने में तनिक भी देरी नहीं होती है। क्योंकि सम्मान की लालसा ही लोगों को समाज में नीचा दिखाती है और ये सत्य है। अब वो कैसे सत्य है ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, एक व्यवहारिक बात निवेदन करके, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी यहां कथा का आयोजन हुआ है, ठीक है। अब किसी आदमी, किसी को यदि इनविटेशन दिया गया हो, किसी को बुलवाया गया हो और वो अपने घर से ही ये सोचकर निकल रहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं कथा में जा रहा हूं तो मेरे लिए सोफा लगा होगा, मेरे आगे टी टेबल रखा होगा, जब मैं पहुंचूंगा तो मेरा स्वागत करने लगेंगे, जब मैं पहुंचूंगा मेरे को माला पहनाएंगे, जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे पानी लेकर दौड़ेंगे। ये घर से कहानी बन चुकी है। कथा पंडाल में अभी आए नहीं हैं, लेकिन घर से ही प्लानिंग इतनी कर लिए हैं कि वहां जाऊंगा तो ऐसा ऐसा होगा। अब कथा पंडाल में यदि वो आ जाए, ना उनको सोफा मिले, ना कोनो पानी लेके दौड़े, ना कोनो माला पहनावे, तो क्या होगा? गेट से लौटेंगे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? क्योंकि घर से जब उन्होंने कहानी इतनी बना ली है कि मैं जाऊंगा और मेरा इतना बड़ा सम्मान होगा वहां पर, तो हमारे सम्मान ने ही हमको नीचा दिखा दिया है पूरे समाज में। सम्मान की लालसा लेकर जब निकलते हैं ना घर से, तो निश्चित है और सत्य मानिएगा
जब घर से हम कहानी बनाकर निकलेंगे और सम्मान की चेष्टा लेकर निकलेंगे ना, तो आपकी अवश्य इंसल्ट होगी। ध्यान रखिएगा ये। इसलिए कभी भी सदैव ध्यान रखिएगा, आप किसी के यहां भी जाइए, आप कथा में आइए या कहीं भी जाइए, कभी घर से कोई कहानी मत बनाइए कि मेरा इतना बड़ा सम्मान होगा, मुझे तो ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे, मेरे को माला चढ़ाएंगे। क्योंकि सम्मान की चेष्टा ही हमें सदैव नीचे गिरा देती है। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। और यहां राघव सरकार ने देखिए मैया से कितने सहज रूप में कहा कि दुर्लभ है ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करे। और बाद में क्या कहा कि तनय मातो पितो तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातो पितो तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातो पितो तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। क्या कहा कि अपने इस तन से अपने माता पिता में दोष देखना बंद करें। और आज की स्थिति तो यही होते जा रही है कि हम अपने माता पिता में ही दोष देखते हैं, अपने ही माता पिता में दोष। और करते क्या है कि पिताजी को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिताजी ने जो ये किया है ये सही नहीं है। अब ये बताइए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनसे ज्यादा ज्ञानी है क्या आप? उनसे ज्यादा ज्ञानी आप हो गए हैं जो अपने ही माता पिता में दोष को देखने लग रहे हैं। दुर्लभ हैं ऐसे माता पिता भी संसार में जिनके बच्चे उनमें दोष नहीं देख रहे। लेकिन आज समाज की स्थिति यही है, कई ऐसी घटनाएं हैं कि आज पुत्र अपने ही माता पिता को नीचा दिखाने में तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं। और ये अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है कि हम अपने ही माता पिता में दोष को देखें। किसने दिया है आपको अधिकार कि आप अपने माता पिता में दोष को देखें? हमें कोई राइट्स नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए यहां पर बाबा ने लिख भी दिया था कि दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ है ऐसी मां, क्योंकि मां शब्द ही ऐसा है कि जब हम मां बोलते हैं तो पूरा मुख खुल जाता है। मां, और पूरा मुख खुल जाने का अर्थ क्या है कि हम अपने जीवन की हर एक व्यथा को अपनी मां से जाकर कह देते हैं। वो है मां। और एक बात मैं निवेदन कर दूं
इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में हर एक समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ मां के पास होता है और किसी के पास नहीं हो सकता। सिर्फ मां के पास है। इस संसार की हर एक व्यथा का निवारण, हर एक समस्या का निवारण सिर्फ मां के पास है। मैं मानता हूं कि आज विज्ञान का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, सब चीज है, लेकिन आज भी ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वैज्ञानिक तो हर चीज की खोज कर सकते हैं, लेकिन मां की ममता और करुणा का पता कभी नहीं लगा पाएंगे। संभव ही नहीं है कि मां की ममता और मां की करुणा का पता लगा सके, क्योंकि मां जीवन में यदि जीवन में मां है, और याद रखिएगा एक बार यदि मां चली गई ना तो दोबारा मिलेंगी नहीं कभी। इसलिए सदैव यह याद रखिएगा कि अपने इस तन से, अपने इस मन से कभी मां को कोई अपशब्द ना निकल जाए। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा, क्योंकि मां जितना कष्ट सहती है ना, शायद ही संसार में कोई उतना कष्ट झेलेगा। मां ने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं सहा है। 9-9 महीना अपने गर्भ में मां रखती है, लेकिन अपने दुख और तकलीफ को किसी से कहने नहीं जाती है। और वही पुत्र जब 9 महीने बाद बाहर आते हैं और थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर चलने लगते हैं, अपने मुख से बोलने लगते हैं, तो अपनी माता को ही अपशब्द कहते हैं। दुनिया में जो मां है, मां से बढ़कर भलाई करने वाला शायद इस संसार में कोई नहीं होगा। मां ने जितने भी कष्टों को झेला है, जो मां सहती है, वो शायद ही जीवन में कोई सह पाएगा। क्योंकि जो मां है ना, वो पिता से ज्यादा कठोर बन जाती हैं। और आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, आज इस युवा पीढ़ी के बच्चे अपनी मां को इतना सता रहे हैं, इतना तड़पा रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि रोज एक नए ना नए वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। रोज एक वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आज इस पैसे के चक्कर में, अपने पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि अपनी मां को अपने से अलग करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जीवन में यदि एक बार मां मिली है ना, तो उनको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज हम दोबारा मिल जाएगी। हमें कुछ भी खरीद सकते हैं, सब चीज मिल सकती है, लेकिन यदि मां एक बार चली गई ना, दोबारा मां मिलेगी नहीं फिर। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। मां की जितना भलाई करने वाला कोई नहीं है। बड़ा ही प्यारा पद है, दर्शन करिएगा कि जग में
माई भी न के हुए कि जग में माई भी न के हुए सहाय न होई हो सहाय न होई केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई न केहू ना जग में माई बिना केहू ना सहाय ना होई हो सहाय ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई माँ ने क्या किया हमारे लिए, कितने कष्टों को झेला है कि ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई इनके करे वाला दूसर के हो भलाई ना होई इनसे करे वाला दूसर के हो भलाई ना होई के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई और आज की स्थिति क्या है, हम लाख पैसा कमा लेते हैं और पैसा कमाने के बाद बड़े बड़े घर बनवाते हैं, बड़े बड़े महल बनवा लेते हैं और जब महल बन जाता है तो उसी महल में अपने ही माँ को नहीं बुलाते हैं। इतना आपने कमाया है तो आप ये भूल जाते हैं क्या कि जो कमाई है उन्हीं के आशीर्वाद से है, लेकिन सब विस्मरण हो जाता है, सब भूल जाते हैं। इसीलिए साधक ने भी कहा है कि रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया 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 पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा
रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। इनकी सेवा से बढ़ी के हो, इनकी सेवा से बढ़ी के कमाई ना होई हो, कमाई ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। और माँ ने क्या किया है हमारे लिए? अपने बच्चों के लालन पालन के लिए एक माँ जाकर दूसरों के घर में बर्तन मांज आती हैं, झाड़ू लगा आती हैं, पोछा लगा आती हैं, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, ताकि कम से कम उनका पेट भरा रहे मेरे बच्चों का। और बच्चे क्या करते हैं? सब भूल जाते हैं। और माँ घर में जब बच्चों को भोजन कराती हैं, पहले बच्चों को खिला देती हैं, फिर बाद में जो सूखा रूखा बचा रहता है वो खुद खाती हैं। ये होती है माँ। और साधक भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखनी सबके धर्म बचा के। इनकी ममता से बढ़ी के, इनकी ममता से बढ़ी के मिठाई ना होई हो, मिठाई ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई भी न के हुए, जग में माई भी न के हुए सहाय ना होई। जग में माई भी न के हुए सहाय ना होई के हो। कितनो दुलारी बाकी माई 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 ना होई। राघवेंद्र सरकार ने मैया को इतना सहज समझाया है, और मैया के पास बैठकर सारी बातों को बता रहे हैं। और दर्शन करिए, मैया से बताने के बाद अब मेरे राघव सरकार जा रहे हैं कौशल्या मैया के पास। और कौशल्या मैया के पास जाकर कह रहे हैं कि मैया आज्ञा दीजिए, अब हमें निकलना है। और निकलने की जब आज्ञा मान रहे हैं तो माँ ने अपने गोद में बैठाया है, इतना लाड कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, और एक ही बात कहती हैं कि पुत्र, मैं जाने के लिए तो मना कर सकती हूँ,
लेकिन नहीं कर पाऊंगी। और क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि माँ ने कहा कि यदि सिर्फ और सिर्फ पिताजी ने यदि कहा होता कि आप बन जाओ, तो एक बार मना कर देती तो आप नहीं जाते। क्योंकि पिता से बड़ा दर्जा है माता का। और माँ यहां पर यही कह रही हैं कि यदि मैं बोल देती तो आप नहीं जाते सहज, और इसमें कोई दोष भी नहीं लगता। क्योंकि माँ का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है, माँ का दर्जा वो सबसे ऊपर है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो क्या पिता माता बोलते हैं? क्या माता पिता ही तो बोलते हैं? क्या हम राम सीता बोलते हैं? क्या सीता राम तो बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? कृष्ण राधा बोलते हैं कभी? राधा कृष्ण बोलते हैं। नारायण लक्ष्मी कभी बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो सब जगह पहले मां ही आती हैं। मां का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और आज कौशल्या मैया ने भी यही कहा कि यदि सिर्फ पिताजी ने कहा होता तो आज मैं आपको रोक लेती, लेकिन कैकेयी मैया ने आपको कहा है। और जो अपनी माता की आज्ञा मानकर निकलते हैं वो सदैव ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। तो आज कौशल्या मैया ने भी यही कहा, कैकेयी मैया ने कहा है, इसलिए आप वन अवश्य जाएंगे। और माता को प्रणाम करके सब बातें बता रहे हैं। और तभी जानकी मैया आ जाती हैं। जानकी मैया आने के बाद सहज बैठ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु मैं भी चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब यहां दर्शन करिएगा। मेरे राम जी ने कहा कि आप नहीं जा सकती, आप यहीं रहिए, यहां पर रहिएगा तो माता की सेवा भी हो जाएगी और आप रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा। आप मत जाइए, लेकिन दर्शन करिए। जानकी मैया नहीं मानी और कहीं मैं तो चलूंगी, क्योंकि यही सार्थकता है। यदि पति परमार्थ करने निकल रहा हो, किसी सत्कर्म के लिए निकल रहा हो, तो पत्नी को सदैव सहभागी बन जाना चाहिए। यदि पति कोई भी परमार्थ करने निकले तो पत्नी को सहभागी बन जाना चाहिए सदैव। और जब पति पत्नी साथ मिलकर भजन में प्रवेश कर जाते हैं ना, और जब साथ में मिलकर प्रवेश होता है भजन में, तो राम कथा गंगा तो घर घर बहने लगेंगी। ये महिमा है। और यहां जानकी मैया ने कहा मैं तो चलूंगी। नारी का तो धर्म है कि पति के साथ सदैव निकले। यदि पति परमार्थ पथ पर निकल रहा है तो सब छोड़कर यदि पत्नी अपने पति के लिए सहभागी बनती है परमार्थ पथ के लिए, सत्कर्म के लिए, सत्संग के लिए, तो उसमें दोष नहीं लगता है। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि राम जी तो जा रहे थे तो जानकी मैया तो रह सकती थी महल में, अपने सास ससुर की सेवा करती। लेकिन नारी का धर्म है, यदि पति निकल रहा है परमार्थ करने तो पत्नी को सहभागी बन जाना चाहिए। और यहां जानकी मैया ने कहा मैं तो चलूंगी। और जब नहीं मानी, मैया ने भी कह दिया, फिर राघव सरकार ने कहा कि चलिए ठीक है। और जैसे ही जानकी मैया को समझा ही रहे थे और समझाकर आज्ञा दी, और तैसे ही तुरंत लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं तो नाथ आपके साथ चलूंगा ही चलूंगा, क्योंकि मेरे सर्वस्व तो आप ही हैं, आप ही मेरे नैया हैं, आप ही खेवैया हैं, आप मेरे सब कुछ हैं।
और मैया ने तो मुझे पहले ही आपको सौंप दिया है, भाभी माँ को सौंप दिया है, तो जहां मेरी माँ रहेंगी वहां तो मैं चलूंगा ही ना। और इस प्रकार से लक्ष्मण भैया को समझाने पर भी जब नहीं माने, और फिर मेरे राम जी माँ जानकी के साथ भैया लक्ष्मण तैयार होने लगते हैं, वल्कल वस्त्र आ जाते हैं और उनको धारण करने लगते हैं। उनको धारण किए हैं और यह दृश्य देखकर जितने भी नर नारी हैं सब इतने विचलित हैं, इतने बेचैन हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है। जिन्हें हमेशा राजकीय पोशाक में देखा हो, परमार्थ पद पर आने जाने वाले जितने भी ऋषिगण हैं, संतगण हैं, साधुगण हैं, सबने आभूषणों में देखा है। आज वो देख रहे हैं कि हमारे सरकार, हमारे प्रभु वल्कल वस्त्र में हैं, और यही सब सोच रहे हैं, और सोचकर बस यही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सब विचलित हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम, चारों भैया को प्रणाम, चारों मैया को प्रणाम। राम कथा के सबसे बड़े रसिक अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम। तत्पश्चात आप सब भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम। भक्तजनों, बड़ी दिव्य और मनोहारी कथा चल रही है। आज आपने चारों भाइयों का विवाह सुना, गुरु की महिमा सुनी, फिर विदाई प्रसंग आया। गुरु की महिमा ऐसा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए। भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है। कबीरा हरि के रूठते, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। एक बार भगवान रूठ जाए ना तो आप गुरु की शरण में जाइए तो भगवान को मना लेंगे, लेकिन अगर आपके गुरु रूठ गए तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और फिर महाराज जी ने सुनाया आपको प्रसंग माता और पिता का। देखिए, माँ की ममता, माँ की ममता और पिता की क्षमता पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और हमारा संसार में अगर कोई सही सही भला चाहता है, हित चाहता है, तो हमारे माता पिता के सिवा हमारा कोई हित चाहने वाला नहीं है। आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन सब कुछ समझने के बाद जो महाराज जी ने कहा ना कि वृद्धाश्रम रोज बढ़ रहे हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में फोन करिए, 6 महीने 1 साल का वेटिंग चल रहा है। ये हालत है हमारे देश में।
और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतनी ज्यादा तकलीफ। अनपढ़ कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा। अनपढ़ अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा, इस चीज की गारंटी है। लेकिन जब लड़कों को आप पढ़ा लिखा के अमेरिका सेटल कर देंगे तो फिर तो वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा आपको, आप समझ लीजिएगा। तो आप समझिए क्या पढ़ा रहे हैं। माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती, माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-5 बच्चों को माँ बर्तन मांज के पाल पोस लेती है, लेकिन 4-5 बच्चों के द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती। जानते हैं क्या होता है? 2 लड़कियां हैं तो 15-15 दिन का शिफ्ट लग जाता है कि ये बूढ़ा 15 दिन उनके यहाँ खाऊ तो 15 दिन हमारे यहाँ खाऊ। और जौने महीने में 31 तारीख होता है वो महीना में महतारी बाप के एक दिन भूखे रह गए कि भाई 15 दिन खियाए 16 दिन न खिया हुआ। आप समझिएगा। और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में आपको कोई मुसलमान कहीं वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, इस पे भी आप लोग सोचिएगा। खैर बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम आपको बताएंगे। ये फोटो बहुत जरूरी है आजकल। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर सोशल मीडिया में डाल, ये जरूरी है आज की डेट में। ताली बजाइए एक बार जोरदार आप सब। भक्तजनों एक चीज ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे महंगी और सस्ती चीज जानते क्या है? मुस्कुराहट। आप देखिए फोटो खिंचाते समय सब मुस्कुरा रहे हैं और कितने अच्छे चेहरे लग रहे हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, समय कैसा भी हो, इसीलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है। हम क्षमा प्रार्थी हैं, 2 मिनट और आप सबका समय लेंगे। हमारे डॉक्टर DM पटेल साहब जी कुछ कहना चाहते हैं, तो एक बार बस डॉक्टर साहब के पास चलते हैं हम। मंच पर पधारे कथाकार श्री अंजनेय जी महाराज को नमन। आप सब देवी और हमारे भाई सबको नमन। एक और राम बैठे हैं, दूसरी ओर सीता जी बैठे हैं, और ऐसे ऐसे चेहरे, अभी शाम भी हुई लेकिन चेहरे तो सुबह में जैसे उठे हैं ऐसे ताज़ा माजा लगते हैं। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा का ये प्रमाण है कि राम कितने प्रसन्न हो गए हैं आज। मित्रों, मैं 40 साल से उदना एरिया का डिंडोली से लेके सचिन से लेके पांडेसरा तक सेवा कर रहा हूँ। आपको मालूम है AP मार्केट से शुरू किया और अभी आपके एरिया में ओलंपिया के KSB ओलंपिया में सरदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है। और हमारे लड़के पवन वो अभी फुल टाइम बैठते हैं और मैं थोड़ा टाइम कम देता हूँ लेकिन रोज आता हूँ। हमारी स्तर में जो भी सगवड़ है उसके बारे में डॉक्टर पवन आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले हम सब साथ मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय पीठाधीश्वर महाराज जी, आपके सानिध्य में जो कथा हो रही है और हमारे मंच पे विराजमान सभी महानुभाव और व्यासपीठ को सबसे पहले नमन। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में नमन। और मेरे भाइयों, बहनों और वडीलों, श्री पांडेसरा की श्री राम सेवा समिति के द्वारा पिछले साल से जो एक अकल्पनीय कार्य पांडेसरा की भूमि पे हो रहा है वो अपने आप में एक श्रेष्ठ कार्य है। बिजनेस हर कोई करता है, दुकान हर लोग चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मंदिर भी बहुत खुले, लेकिन राम सेवा समिति के द्वारा जो लोकार्पण, लोगों के हित के हेतु सर जो राम कथा का आयोजन किया गया है उसके लिए हम सब लोग मिलके श्री राम सेवा समिति पांडेसरा के लिए तालियां बजाएंगे। और हमारे लिए गर्व की ये एक बात है कि जो व्यासपीठ से जो कथावाचक है पूज्य अंजनेय जी महाराज, वो और कहीं से नहीं, हमारे पांडेसरा की भूमि से है। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है।
आप सब यहाँ पे आए और इतने अच्छी तरीके से राम कथा का आयोजन हो रहा है, उसके लिए आयोजकों को और आप सब भक्तों को शत शत नमन करता हूँ। आप और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी इस पांडेसरा की पावन धरती पे एक और अच्छा कार्य हुआ है पिछले साल। जो साल से राम सेवा समिति के द्वारा राम कथा का आयोजन हुआ, उसी वर्ष हमारा श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो पहले एपी मार्केट उधना में था, जो हमारे पिताजी चलाते आ रहे हैं, पिछले 40 सालों से ज़्यादा वर्षों से उनका कारकिर्दी रहा है, वो सामने जो बिल्डिंग देख रहा है KSB ओलंपिया, उसमें 4th फ्लोर पे एक हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वो हम चला रहे हैं। पांडेसरा की भूमि में सबसे पहली बार नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, दिमाग का सर्जरी, स्पाइन का सर्जरी जैसी घनिष्ठ सारवारें यहाँ पे होती है। और हमारा एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पे 55 से ज़्यादा MD और MS डॉक्टर विजिट पे आते हैं। और हमारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की भी सुविधा है और A to Z आपके शरीर में जो भी तकलीफ हो, हार्ट का हो, फेफड़े का हो, लीवर का हो, दिमाग का हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, सभी की सारवार होती है और 24 घंटे इमरजेंसी सारवार अवेलेबल है। तो आप सब लोग वो सेवा का लाभ लीजिएगा। हम यहाँ पे एक सेवा के हेतु सर आए हैं, हमारा कोई प्रमोशन करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। और हम अपने आप को बहुत नसीब वाले मानते हैं कि हमें इस मंच से हमारी हॉस्पिटल के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिला और इस राम कथा का हम एक भाग बने। और हम चाहते हैं कि आदरणीय पीठाधीश्वर की छाया में और व्यासपीठ की तरफ से और राम सेवा समिति की तरफ से हमको ये लाभ आजीवन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार जोरदार ताली हमें डॉक्टर साहब के लिए। आइए हम चलते हैं व्यासपीठ की तरफ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण और आइए पुनः कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। अभी हमने दर्शन किया कि मेरे राघव सरकार माँ जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ वल्कल वस्त्र को धारण तो कर लिए और अब निकल रहे हैं। सब विचलित हैं, सब परेशान हैं। राजन भी चिंतित हैं कि 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, कैसे रहेंगे। और तुरंत यहां से मेरे राघव सरकार अयोध्या से अब निकल रहे हैं। अयोध्या से निकल रहे हैं, गुरु जी के द्वार तक गए हैं और पैदल पैदल ही गए हैं, रथ पर नहीं चढ़े। लेकिन गुरु जी को प्रणाम किया, फिर उसके बाद रथ पे चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? इसलिए चढ़ रहे हैं कि शायद मैं रथ पे चढ़ जाऊं तो शायद जो अवध के नर नारी हैं वो मेरे पीछे नहीं आएंगे और थक जाएंगे तो वहीं पर रह जाएंगे, मेरे साथ नहीं जाएंगे। और मेरे प्रभु तो चढ़ गए हैं रथ पर, मां जानकी जी और भैया लक्ष्मण। और दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार आगे आगे चल रहे हैं, पूरे अयोध्या वासी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और पहला जो विश्राम है वो तमसा तट पर हुआ है। तमसा नदी के तीर पर मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे हैं, अवध के सब नर नारी सब वहां विश्राम कर रहे हैं। और रात्रि का जो दूसरा पहर था, रात्रि के दूसरे पहर में राघव सरकार उठते हैं और सुमंत जी से कहते हैं कि आप यहां से आगे अब बढ़िए और रथ को चलाइए।
सब अवधवासी सो रहे हैं और इसी क्षण हमें निकल लेना चाहिए, नहीं तो ये पीछे पीछे आते ही रहेंगे। और फिर क्या हुआ, सुमंत जी से जब कहा कि आप रथ चलाइए और चलिए यहां से, फिर राघव सरकार ने एक शब्द कहा कि आप चलिए तो सही, लेकिन ये जो रथ के पहियों के जो चिन्ह है, इन चिन्हों को मिटाते हुए चलिएगा, अन्यथा होगा क्या कि इस रथ के पहिए के जो चिन्ह है, उस चिन्ह को पकड़ते हुए भी अवधवासी मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। इसलिए आप रथ के जो चिन्ह है, उस चिन्ह को आप मिटाते चलिएगा, तनिक भी पता ना चलने पाए। और रात्रि के दूसरे पहर में ही मेरे राघव सरकार अवध के सभी नर नारियों को छोड़कर सुमंत जी को लेकर आगे बढ़ चलते हैं, आगे निकल जाते हैं। और अब मेरे राघव सरकार आगे पहुंच रहे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। मेरे राघव सरकार माँ जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ अब पहुंच रहे हैं श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे हैं और गंगा मैया दिखी, तुरंत रथ से नीचे उतर गए और रथ से नीचे उतरकर तुरंत प्रणाम कर रहे हैं। और मैंने भी निवेदन किया था आप सबसे कि कोई भी पवित्र नदी दिखे, कोई भी पवित्र तालाब दिखे, नहर दिखे, तो तुरंत अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को रोकें, उतरें और प्रणाम करें। इससे आपके अकाउंट में पुण्य अर्जित होगा, पुण्य जमा हो जाएगा। और आज राघव सरकार भी उतर रहे हैं, गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। निषाद राज जी जो कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, निषाद राज गोह जी आते हैं तुरंत भेंट लेकर और तुरंत प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और प्रणाम कर कर उनसे कहते हैं कि प्रभु आप मेरे ही यहाँ रुक जाइए, 14 वर्ष आपको बाहर रहना है तो आप मेरे यहाँ ही रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए और यहाँ पर दर्शन करिए। जब कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, प्रभु ने कहा यहाँ तो नहीं रुक सकता मैं, मुझे वन में रहना है, भौतिक सुखों को मैंने त्यागा है। और फिर दर्शन करिएगा, कंदमूल खाकर, कुश की चटाई बिछाकर मेरे राघव सरकार और मां जानकी वहां विश्राम कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी पहरेदारी में है, पहरे में खड़े हैं। और यह दृश्य देखकर निषाद राज गोह जी इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं कि कैसी माता है कि अपने ही पुत्र को इस तरह से वन में भेज दिया है। मंदमती है क्या?